वेलकम बैक दर्शकों। हम लोग आज एक रामायण से जुड़ी बहुत ही खास जगह को देखने जा रहे हैं। तो ये जो जगह है वो रामायण से जुड़ी है और प्रयागराज से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है और गंगा के उस पार में है। तो ये जो जगह है, पहले भी श्रृंगवेरपुर का नाम आपने सुना हुआ था, लेकिन ये जो एरिया है उस समय इतना डेवलप नहीं किया गया था। अब महाकुंभ के समय से ये काफ़ी डेवलप हो गया है और राम वर्ण गमन पथ में पड़ता है, तो इसे काफ़ी डेवलप किया जा रहा है। तो ये प्रयागराज से ज़्यादा दूर भी नहीं है और जो लोग प्रयागराज आते हैं उनको ये जगह भी देखनी चाहिए। बहुत सुंदर एरिया डेवलप होकर आया है। वैसे जहाँ से राम गंगा पार किए थे वो राम घाट तो है ही और काफ़ी पुराने समय से प्रसिद्ध है। और अभी खुदाई वगैरह में कुछ मूर्तियाँ वगैरह पुराने समय की मिली हैं, जो इस जगह के मुख्य नाम जिनकी वजह से पड़ा श्रृंगी ऋषि, उनकी और उनकी पत्नी शांता देवी की, जो राम की बहन कही जाती हैं। तो इन सब के बारे में अभी बात करेंगे। पहले आप इस पार्क को देखिए। और निषाद राज जिन्होंने राम को गंगा पार कराया था और वो उनके मित्र भी कहे जाते हैं, उनकी यहाँ पे बड़ी सी मूर्ति 51 फीट की मूर्ति लगाई गई है। तो एक ऊंचे से स्थान पे राम और निषाद राज की मूर्ति है। यहीं से राम ने अपना वनवासी जीवन की शुरुआत की थी। तो ये कहा जाता है कि जब राम यहाँ आए और गंगा पार करने के लिए नाविकों को बोला, तो उन्होंने कहा कि पैर लगाते ही मेरी माँ स्त्री बन जाएगी, तो मैं कैसे अपना जीवन चलाऊँगा। फिर ये सब सुनकर जब निषाद राज को पता चला, जो कि उनके मित्र भी थे, वो आए, तो उन्होंने उनके पैर को धोया और यहाँ बाकी अपनी मित्रता में उनको ठहराया। रात में उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ विश्राम किया और सुबह फिर नाव से उस पार गए। तो वो घाट वगैरह भी है, यानी वनवासी तो। लेकिन इससे में भी एक वो है कि उनको अपने घर चलने को जब निषाद राज ने कहा, तो राम के ये कहने पे कि मैं महल नहीं जा सकता हूँ, तो उनको कहीं 5 शीशम के पेड़ हैं, जो कि उनका यह स्थान था निषाद राजगुहे का। तो वहाँ पे उन्होंने विश्राम किया। वो सारी जगहें हैं यहाँ पे, जिसको हम राम चौरा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों की मूर्तियाँ हैं, काफ़ी डेवलप है। पर इसके पीछे जो कहानी है वो श्रृंगी ऋषि से शुरू होता है, क्योंकि राम का जन्म जब हुआ था उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो जो श्रृंगी ऋषि हैं वो ऋषि विभांडक के पुत्र और कश्यप के पौत्र कहे जाते हैं। और जो ऋषि विभांडक हैं वो बहुत ही बड़े तपस्वी और इतने कठिन तपस्या कर रहे थे कि इंद्र उनके तपस्या से घबराकर उर्वशी को भेजा, अप्सरा उर्वशी को, उनके तपस्या को भंग करने के लिए। और काफ़ी हद तक उर्वशी सफल हुई उनकी तपस्या को भंग करने में, और उन्हें पुत्र श्रृंगी ऋषि के रूप में हुआ, जिनके सिर पे छोटा सा सींग जैसा बना हुआ था। तो लेकिन पैदा होते उनका मतलब पूरा हो गया उर्वशी का, तो वो पुत्र को छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से जो ऋषि हैं वो इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने नारी जाति से उन्हें नफ़रत हो गई और उन्होंने अकेले में घोर वन में उनको पाला, बहुत ही कठिनाई से पाला और उनको भी काफ़ी तपस्या और बहुत सारी विद्याएं वगैरह में निपुण कराया। तो और ये बिल्कुल भी किसी भी स्त्री वगैरह के संपर्क में कभी नहीं आए और अकेले में पाले गए। तो बहुत ही बड़े तपस्वी थे ऋषि, श्रृंगी ऋषि, और इनकी वजह से इनका काफ़ी चारों ओर जो इनकी चर्चा होने लगी, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और
बहुत बड़े तपस्वी ऋषि जाने जाने लगे। इधर अयोध्या में किसी श्राप की वजह से राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो रहा था और 3 शादियां उन्होंने की और उम्र के चौथे पन में पहुंच गए थे, फिर भी पुत्र नहीं था। तो वशिष्ठ मुनि के कहने पर इन्होंने श्रृंगी ऋषि के से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का निश्चय किया और उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया श्रृंगी ऋषि को पुत्रेष्टि यज्ञ करने को। और इसी जगह पे इन्होंने श्रृंगवेरपुर में पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसकी वजह से, जिसके प्रसाद के तौर पे इन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से जाने गए। तो श्रृंगी ऋषि वैसे तो तैयार नहीं होते, लेकिन उन्होंने पहले ही भगवान के स्वरूप को समझ लिया था, इसलिए वो यज्ञ कराने को तैयार हुए। और ये जो यज्ञ था वो बहुत ही कठिन बताया गया, काफ़ी कठिन साधना के बाद यज्ञ संपन्न होता और जो भी यज्ञ कराता उसको पूरा जीवन अपना यहीं बिताना होता। तो इन सब की वजह से श्रृंगी ऋषि जानते थे कि ये आगे कौन उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये यज्ञ कराया, जिसकी वजह से 4 पुत्र हुए। तो बाद में जब राजा दशरथ फिर से आशीर्वाद लेने वहाँ आए तो उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे करवाया और जो शांता बाद में आनंदी माई कहलाई और बाद में श्रृंगी ऋषि और उनकी समाधि यहीं बनाई गई। तो बार बार जब भी राम वन जाने से पहले या फिर और वहाँ से जब लौट कर आए तो उनका पुष्पक विमान यहीं पे श्रृंगवेरपुर में उतरा और वो कई बार यहाँ अपनी बहन और ऋषि से मिलने भी, बहन शांता से और ऋषि से मिलने भी आते थे। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध जगह है और काफ़ी जाना जाता है। तो ये सब देख रहे हैं, काफ़ी डेवलप हो गया। ज़्यादातर स्कूल के बच्चे और भी जो लोग घूमने आते हैं वो यहाँ भी आना पसंद करते हैं, क्योंकि ये अभी इससे पहले बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, लोग नहीं जानते थे, पर अब काफ़ी जानने लगे हैं। तो हमेशा ही काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे और जगह वैसे भी बहुत अच्छा है। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नाव बनाया गया है उसमें राम, लक्ष्मण, सीता और जो निषाद राज गुही हैं उनकी मूर्ति है। इसके अलावा कुटिया बनाई गई है जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता हैं और उनकी तो कांच से प्रतिमा है ही, बड़ी सी 51 फीट ऊंची, राम और निषाद राज की। इसके अलावा भी प्ले एरिया है और ये बिल्कुल गंगा के किनारे है, तो साइड से गंगा भी हैं और ऊपर से भी गंगा दिखाई देती हैं। तो जगह बहुत सुंदर उभर कर आया है डेवलप होने के बाद। अभी भी कुछ काम चल ही रहा है वैसे, और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। और इसके अलावा नदी के किनारे जो राम घाट है, गंगा नदी के किनारे, वहाँ पे भी बहन शांता देवी का और या फिर आनंदी माई का और श्रृंगी ऋषि का वहाँ पे मूर्ति है, जो कि बताई जाती है कि उत्खनन अभी जो खुदाई वगैरह हुई है उसमें निकली हुई मूर्तियाँ वगैरह हैं। तो वो भी अभी हम लोग देखेंगे। और राम घाट, जहाँ से राम गंगा पार किए थे, वो स्थान भी ये है। तो ये देख रहे हैं नदी है, यहीं पर मंदिर है, कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जानी होती हैं और ये राम घाट है। यहाँ से पार करके उधर आने के बाद मतलब प्रयाग की तरफ गए, जहाँ पे फिर भारद्वाज ऋषि से मिले थे राम, सीता और लक्ष्मण वगैरह। तो यहाँ पे लोग इसको संतान तीर्थ नाम देने लगे हैं और यहाँ पूर्णिमा वगैरह पे मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा पे बहुत बड़ा मेला लगता है। और वैसे भी लोग आकर यहाँ रोट और खीर वगैरह चढ़ाते हैं, संतान की कामना से इसे काफ़ी महत्व देते हैं। यहाँ पर ही माँ गंगा का पूजन सीता जी ने किया था पार करने से पहले,
और वापस आने पर पुष्पक भी यहीं पे उतरा था। तो ये देख रहे हैं ऋषि, श्रृंगवेर ऋषि और शांता माई वगैरह का या फिर आनंदी माई का यहाँ पे वो है, मूर्तियाँ हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये, लोग काफ़ी आस्था रखते हैं। तो अच्छी जगह है, आप दर्शन ज़रूर करें। थैंक यू।